जो बिग बॉस कंटेस्टेंट की जो लिस्ट है सीजन 14 की, वो मैं लास्ट में रिवील करने वाला हूँ। अगर आपको बिग बॉस 14 में कौन कौन आने वाला है, कौन आने वाला नहीं है, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर लास्ट तक देखने हो, अगर यहाँ तक भी देखे हो तो यार यहाँ पे नीचे नहीं, शायद यहाँ पे होगा, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, वो दबाइए और लाइक हो सके तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जितना हो सकता है उतना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी टेक्निकल गुरुजी वाला अनबॉक्सिंग नहीं शुरू करेंगे, अभी इज्जत से बेइज्जती वाला शुरू करेंगे अपन। वेलकम बैक दोस्तों, और आपका फिर एक बार स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है माइंड पॉलिटिक्स। और आज आप थंबनेल और टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि आज हम इज्जत से बेइज्जती करके कंटेस्टेंट की लिस्ट रिवील करने वाले। जब थंबनेल और टाइटल ही सिर्फ बिग बॉस और बिग बॉस है तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन भाजी तो नहीं बेचने वाला ना, या फिर आपको ये वाला मुजरा भी नहीं दिखाने वाला राधे माँ का। राधे माँ का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसको आगे पता चलेगा कि राधे माँ का क्यों मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो देखना मत भूलिए लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे लास्ट में मैं बताने वाला हूँ। बिग बॉस 14 सीजन का जो कंटेस्टेंट की लिस्ट है वो मैं रिवील करने वाला हूँ लास्ट में, लेकिन अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि अभी थोड़ी सी इज्जत से बेइज्जती करते इस शो की। और जो लोग इस धरती से कोई वास्ता नहीं रखते उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ बिग बॉस का नया सीजन आ चुका है। तो अगर देखना चाहते हो तो आप बेहद देख सकते हो। और इस सीजन में भी हमेशा की तरह इंडस्ट्री के कुछ नादान बेरोजगार परिंदों को पकड़ा गया है और डाल दिया है बिग बॉस के घर में और बोला गया है लड़ो। और कुछ तो बेरोजगार है, चलो वो भी हम कुछ जानते भी है कुछ लोगों के लिए। और सिर्फ कुछ बेरोजगारी, इंडस्ट्री की बेरोजगारी नहीं, लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जिन परिंदों के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये परिंदे धरती में एग्जिस्ट भी करते हैं। पता नहीं कौन से प्लूटो प्लैनेट से इन लोगों को लाया जाता है। बिग बॉस की टीम कहां से ढूंढ के लाती है, लेकिन लाती बंदे बहुत सही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट रिवील करने वाला। तो दोस्तों इस शो की शुरुआत हुई 1999 में नीदरलैंड में, जहां पे इसका ओरिजिनल नाम था बिग ब्रदर, लेकिन एज यूजुअल हमने वो कॉपी कर लिया बिग बॉस से। यहां से शुरू हुई इसकी जर्नी। मुझे नहीं पता ये शो क्यों है, क्या है, क्यों चल रहा है, लेकिन बहुत ही चल रहा है। ये एक गधों की रेस है जिसमें सुअर दौड़ाए जाते हैं और इस रेस के संचालक है बिग बॉस यानी कि सलमान भाई। बिग बॉस यानी कि सलमान भाई। और जो लोग बिग बॉस के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन है, पंखे हैं, उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम धरती के कौन से तत्वों से बने हो, लेकिन कैसे सहन कर सकते हो ये लोग, कैसे सहन कर सकते हो? तुम्हें पता है ना इस शो में क्या होता है? मतलब ये परिंदे लड़ते हैं, फिर उस लड़ाई पे डिस्कशन करते हैं और बाद में उस डिस्कशन पे भी लड़ते हैं और हम लोग ये सभी देखते हैं। उनकी लड़ाई देखते हैं, उनकी लड़ाई की डिस्कशन देखते हैं, फिर उस डिस्कशन पे लड़ाई होती है वो देखते हैं। मतलब क्या तुम्हें पता है ना ये क्या हो रहा है? पूरे देश के सामने गधे घोषित किए जाओगे अगर ऐसा शो देख रहे हो तुम तो। सबसे पहले तो मैं आपको एक डेमो क्लिप बताता हूँ, उसके बाद में आप जो मुझे बोलना है वो बोल दो। पहले ये डेमो क्लिप देख लो। तो अगर होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता होगा तो मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट रियल है तो फिर विशाल को जाना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर सलमान फट के बोले एक साथ 40 लोग बात कर रहे, इसे लड़ना नहीं, इसे कतई ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और कोई भी बिग बॉस देखने वाला ये कभी नहीं कहता वाह क्या खेल रहे हैं, वाह क्या खेल रही है, इसे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्या पॉलिटिक्स की है। सभी लोग यही कहते हैं ये बावला है, ये बावली पूछ है, ये भंगरी है, और ये कौन है? और ये एक ऐसा शो है जो लाखों करोड़ों तुम्हारे दादा परदादा या फिर उससे भी परदादा के सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस टाइम फर्क सिर्फ ये था कि वो जो शो था वो घर घर में चल रहा था, लेकिन आज यही शो पूरे दुनिया के सामने चल रहा है और इसे होस्ट कर रहे हमारे सबसे चहेते सलमान भाई, जो कि हर साल यही बात करते हैं कि ये साल मेरा
ये साल आखिरी साल है, इसके बाद मैं कतई नहीं करूंगा। लेकिन फिर अगली साल प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है भाई, पैसा अच्छा मिलता है इस बिग बॉस शो में। और इंडिया में ये शो क्यों पॉपुलर है पता है? क्योंकि इंडिया में वेले और बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है। और उससे भी अच्छा, इंडिया में कहीं भी लड़ाई हो, लोग रुक के देखते जरूर है इस तरह से। और एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन तुम खत्म हो जाओगे, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये धरती तबाह हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक आवाज आएगी, बिग बॉस चाहते हैं, ये वाली आवाज आएगी। ओ भाई तुम चाहते क्या हो बताओ तो सही, सिर्फ एक आंख दिख रही है तुम्हारी, इस आंख से सबकी माँ की आंख कर रखी है इस आंख ने। इस बिग बॉस में जो नादान परिंदे पकड़ के ले जाया जाता है, उन नादान परिंदों को लगता है कि हम अगर लड़ेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, उससे हमको वोटिंग मिलेगी और वोटिंग से हम यहाँ पे टिक जाएंगे। अबे पूछो तुम, यहाँ पे वही होता है जो मंजूर है बिग बॉस, यानी कि सलमान भाई होता है। क्योंकि उन्होंने जो ये भसड़ मचाई हुई है ना, यहाँ पे राज चलता है सिर्फ एक आदमी का, वो है इस आंख का, जो कि है बिग बॉस की माँ की नहीं, बिग बॉस की आंख है। यहाँ पे इन नादन परिंदों को लगता है कि जो वोट मिलता है और उस वोट से बाहर हो जाएंगे या फिर इस शो में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस का अलग ही रूल चलता है, अलग ही दुनिया चलती है। जिसको भी बिग बॉस के हाउस में रखना चाहते हैं, फिर आसमान नीचे आ जाए या धरती ऊपर चले जाए, बिग बॉस में वो रहेगा ही रहेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसको रखना है वो रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंटेस्टेंट के फैन कुत्तों बिल्लों की तरह इस तरह लड़ते रहते हैं। क्यों भाई, तुम क्या उखाड़ लोगे इस लड़ाई में? उनको तो पेमेंट मिल रही है, वीक के 5 लाख ले ले, 25 लाख ले ले, कुछ तो 3 4 10 करोड़ ले ले एक वीक के। तुम लोग क्यों अपना डेटा पैक और रिचार्ज गवा रहे हो? तो चलिए दोस्तों, ये कुछ हो गई इज्जत से बेइज्जती। और आज अभी अपन सीधा चलते हैं मेन मुद्दा। मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आज मैं रिवील करूंगा उन कुछ बेरोजगार गिने चुने परिंदों को, जिन्हें पकड़ के 1 तारीख को डाला गया है बिग बॉस के घर में। और आज से यानी कि 3 अक्टूबर से टेलीकास्ट चालू होगा टीवी पे, कलर्स टीवी पे। और एक बात मैं कंफर्मली कह सकता हूँ, ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये मेरे को अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस मिली हुई है। तो मेरे ऊपर भरोसा रखना है नहीं रखना है, ये मैं ऑल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ वो 100% कंफर्म है। मुझे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहिए, इसकी वजह से ये डिस्क्लेमर है छोटा सा। बिग बॉस के बारे में जितना भी जनरल नॉलेज का ज्ञान है, क्या है, क्यों है, कैसा है, वो सब मैंने यहाँ पे पहले बता दिया है। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा बिग बॉस के आज के कंटेस्टेंट के बारे में, यानी कि सीजन 14 के कंटेस्टेंट के बारे में। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि सीजन 14 के कंटेस्टेंट में कौन कौन है। तो कंटेस्टेंट में नंबर 1 पे आती है रूबीना डिलाइक एंड अभिनव शुक्ला, जो कि रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है। और ये लोग अभी तक इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो है 14 डेज का, जिन्होंने चार्ज किए हैं 5 लाख रुपए फॉर 14 डेज। लेकिन हालांकि अगर इनका परफॉर्मेंस यानी कि इनका कंटेंट अच्छा रहा तो ये एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि आपको सुनने में 5 लाख बहुत कम अमाउंट लग रही होगी, लेकिन ये लॉकडाउन और ये कोविड के चक्कर में साला सब के सब झंड हो चुकी है जिंदगी, और इनके भी झंड हो चुकी है क्योंकि इनके पूरा जो मार्केट वैल्यू वो डाउन हो चुकी है। तो भी यहाँ पे दूसरी कंटेस्टेंट जो है वो है जास्मिन बसी। इसको आपने देखा ही होगा खतरों के खिलाड़ी में, देखा ही होगा क्या। और तीसरा जो कंटेस्टेंट है वो है हमारा निशांत सिंह मलखानी। 4th कंटेस्टेंट है यहाँ पे पवित्रा पुन्या, जिसको आपने बालवीर में देखा होगा, हाल ही में बालवीर में भी देखा होगा। तो यहाँ पे 5th कंटेस्टेंट है एजाज खान, जो कि आपने बहुत सारे अभी रिसेंटली जो सीरीज आई उसमें देखा होगा। 6th कंटेस्टेंट है यहाँ पे राहुल वैद्य, जो कि एक सिंगर है, इंडियन आइडल में आपने देखा ही होगा, रनर अप रह चुके हैं और इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। 7वें कंटेस्टेंट है सारा गुरपाल, जो कि एक पंजाबी सिंगर है। हालांकि इंडिया में कुछ गिने चुने लोग ही इनको जानते होंगे, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी हस्ती है ये सारा गुरपाल। तो 8वां कंटेस्टेंट हमारा है निक्की तांबोली, जो कि साउथ एक्ट्रेस है। 9th जो कंटेस्टेंट है वो हमारा है राधे माँ। सही सुना, राधे माँ। मुझे नहीं पता ये राधे माँ यहाँ पे क्या कर रही है या फिर
स्वामी ओम को फिर से, यानी कि स्वामी ओम का जो कैरेक्टर था वो तो हम सब ने देखा है कि कैसी जिंदगी या फिर कैसा बिग बॉस चल रहा था, वो क्या था, वो मतलब क्या, मतलब बोलना वर्ड्स कम है उसके बारे में। यहाँ पे अभी आ चुके, क्योंकि राधे माँ की, हालांकि राधे माँ मुझे इतना पर्सनली कुछ मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन राधे माँ की जो कंट्रोवर्सी है वो बिग बॉस के टीआरपी के लिए काम आ सकती है, इसलिए राधे माँ को अपॉइंट किया गया है। लेकिन हालांकि राधे माँ अभी 100% में कंफर्म नहीं बोल सकता, अभी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आज रात को आपको पता चल जाएगा। लेकिन राधे माँ के बारे में एक खास चीज आपको बता दूं, राधे माँ ने चार्ज किए इनको पर वीक 25 लाख रुपीज, यानी कि ये बिग बॉस सीजन 14 की हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि इससे ज्यादा अभी तक सलमान खान को छोड़ के किसी कंटेस्टेंट को पे नहीं किया है। 10वें नंबर पे आते हैं हमारी जिया मानिक। हालांकि यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा था अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कि जिया मानिक को रिप्लेस किया गया है रुबीना और अभिनव के साथ। तो देखते हैं आज रात को क्या होता है, जिया मानिक आएगी नहीं आएगी। जिया मानिक आपको अगर पता नहीं होगा तो जिया मानिक में आपको बता दूं कि ये साथ निभाना साथिया सीरियल से बहुत बड़ी पॉपुलर हुई थी, जो कि हाल ही में यहाँ पे रसोड़े में कौन था जो सॉन्ग वायरल हुआ था उस सीरियल में थी। तो इससे आगे अगला कंटेस्टेंट 11वां कंटेस्टेंट आता है नैना सिंह, जो कि स्पीचविला 10 में आपने देखी गई है और बहुत सारे अभी रिसेंटली सीरीज आई उसमें भी देखी गए होगी, और यहाँ पे MTV के बहुत सारे सीरियल्स में भी थी। ये भी कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म कंटेस्टेंट नेम नहीं है, ये भी 50-50 है, ये वाइल्ड कार्ड में भी आ सकते हैं या आज रात को भी आ सकते हैं। लेकिन ये कंटेस्टेंट की जो लिस्ट है ये कंफर्म आपको इस बिग बॉस सीजन 14 में देखने को मिलेगी, भले वो वाइल्ड कार्ड में एंट्री हो जाए या फिर ऑन टाइम, मतलब जब शो चालू होगा आज रात को एंट्री हो जाए, लेकिन एंट्री होगी जरूर। तो यहाँ पे अगला कंटेस्टेंट निकल के आता है शार्दुल पंडित, जो कि सिंगर ही है। अगला यहाँ पे 13वां कंटेस्टेंट है शहजाद देओल। यहाँ पे ये शहजाद देओल ये पंजाब से नहीं है शायद, लेकिन यहाँ पे पिछले साल भी शहबाज गिल, और यहाँ पे इस सीजन 14 में आया था शहजाद देओल गिल यार, मतलब पिछला सीजन इतना जबरदस्त सुपर हिट रहा था। मतलब मेरा पर्सनली आज बिग बॉस हिस्ट्री का सुपर हिट जो सीजन था मेरा पर्सनली वो है इसका पिछला वाला सीजन, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल थी। मेरे ये दो तो मतलब कतई पर्सनल फेवरेट थे दोनों भी। जो इन्होंने भसड़ मचाई है ना भाई, जो कांड किया है ना, बिग बॉस के टीआरपी छप्पड़ फाड़ के चली गई थी। और इन्होंने ये देखते देखते सिद्धार्थ शुक्ला का, और पिछली बार का एक और इंटरेस्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक चीज बता दूं, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ने साइन किया था 9 लाख रुपए पर वीक उस सीजन के लिए, सीजन 13 के लिए जब सीजन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही सीजन 1 मंथ के लिए एक्सटेंड हुआ और उनको पता चला कि ये सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से बहुत ज़्यादा टीआरपी मिल रही, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने मौके का फायदा उठाते हुए सीधा चार्ज किए 18 लाख रुपए पर वीक, मतलब सीधा डबल कर दिए उसने अमाउंट। और करना भी चाहिए यार, अगर बिग बॉस को फायदा हो रहा है तो हमें भी फायदा होना चाहिए, वैसा सिद्धार्थ शुक्ला का मानना था। तो ये हुए पिछली बार। और लास्ट वाला जो कंटेस्टेंट है वो है जान कुमार सानू। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कुमार सानू यानी कि सही समझा आपने, ये है कुमार सानू के सुपुत्र, जिन्होंने हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सी इनके नाम की वजह से हो चुकी थी, और इनको इंट्रोड्यूस किया था सलमान खान ने अभी बिग बॉस के जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो वो तो कंफर्म ही है। तो ये थी कुछ बिग बॉस सीजन 14 की कंटेस्टेंट फाइनल लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ भी इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऐसे ही आपको बेइज्जती से इज्जत और हर एक एपिसोड का अगर आप रिव्यू या फिर रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आप देखना चाहते हो तो। हालांकि अगर आपने कमेंट नहीं भी किया तो फिर भी मैं बनाने वाला हुई ये वीडियो, तो अच्छा होगा कि आपने अगर कमेंट किया तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, बहुत गलत बात है। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा होगा
तो आपका काम बनता है कि सब्सक्राइब कीजिए और आज रात को देखिए कलर्स टीवी पे बिग बॉस सीजन 14। हालांकि ये सीजन कोई मतलब ये मेरा वीडियो कोई स्पॉन्सर वगैरह है नहीं। अगर स्पॉन्सर होता तो मैं इतनी इज्जत से बेइज्जती करता नहीं पहले ही। अगर स्पॉन्सर होता तो अच्छी बातें ही करता। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर, फादर एंड योर दिमाग। बिग बॉस देख देख के जो खराब होगा बाद में उसको। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।